गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। Hello all the students, welcome to MSG Institute and wish you a warm good morning to all of you. And we are meeting after a long time, I think after 5 to 6 days. So चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी 12th मैथमेटिक्स की क्लास। और बेटा डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अभी मैं आपको इस क्लास का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो बेटा कुछ संबंधों के प्रकार हैं। इससे पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि संबंध, अभी हम संबंध पे थे कि संबंध क्या होता है। तो बेटा संबंध क्या होता है, संबंध एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है। और जो अवयव इस कथन का पालन करते हैं वो संबंध में होते हैं, और जो अवयव इस कथन का पालन नहीं करते वो संबंध में नहीं होते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए थे। ठीक है बेटा, ओके। तो अच्छे से रिवाइज करते रहना ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश रहें। उसके बाद मैंने आपको कार्तीय गुणन का कॉन्सेप्ट बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि दो समुच्चयों को गुना करना ही कार्तीय गुणन कहलाता है। दो समुच्चयों का गुणन। और किस तरह से करते हैं, ए और बी को गुणन करेंगे तो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होगा ए और बी का कार्तीय गुणन। एन ए क्रॉस बी को बोलते हैं ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। और ये एन ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, एन ए इंटू एन बी। एन ए क्या होता है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। एन बी क्या है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। तो हमने ऐसे जब गुणन किया था कार्तीय गुणन, तो ये हमारा टोटल अवयव निकल के आए थे 3 इंटू 2 6। फिर हमने ऐसे समुच्चयों को आपस में मल्टीप्लाई करके 5m 5n 6m 6n 7m 7n ये सब करके कार्तीय गुणन देखा। और फिर एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, बेटा जब भी दो समुच्चय होंगे, समुच्चय ए से बी में टोटल रिलेशन कितने होंगे, कुल संबंध कितने होंगे, 2 की पावर n a क्रॉस b। n a क्रॉस b क्या है, समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। जो भी हमने क्वेश्चन किया था उसका n a क्रॉस b आया था 6, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 2 की पावर 6। तो बेटा ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या होने वाला है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज हम करेंगे संबंधों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है बेटा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सम्मित संबंध के बारे में बात करेंगे। उसके बाद संक्रामक संबंध के बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम तुल्यता संबंध के बारे में बात करेंगे। संबंध मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा, संबंध क्या होता है ये आप लास्ट क्लास में अच्छे से जान चुके हो। ठीक है बेटा, संबंध एक कथन होता है और जो अवयव इस कथन की पालन करते हैं वो संबंध में होते हैं, और जो अवयव इस कथन की पालन नहीं करते हैं वो संबंध में नहीं होते हैं। ठीक है बेटा जी, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संबंध स्वतुल्य संबंध। देखो बेटा इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है स्वतुल्य
स्वतुल्य, स्व का मतलब होता है, आपको पता है ये संस्कृत का वर्ड है, स्व का मतलब होता है स्वयं, और तुल्य का मतलब होता है समान। ओके, स्वयं या खुद। तो बेटा स्वतुल्य का मतलब हुआ ऐसा संबंध जो खुद के समान होगा, ऐसा संबंध जो खुद के समान होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए, स्वयं के समान, स्वयं के समान या फिर खुद के समान। ओके बेटा, तो खुद के समान, स्वतुल्य का मतलब हमने इसी वर्ड से निकाल लिया कि स्वतुल्य क्या होगा, वो संबंध जो खुद के समान होगा। तो अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा स्वतुल्य संबंध की। तो ये डेफिनेशन है बेटा, आपको मैं बता देता हूँ। माना कोई अरिक्त समुच्चय ए है, अरिक्त का मतलब होता है कि वो ब्लैंक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अवयव हैं, वो भरा हुआ समुच्चय है, उसमें 1 2 3 हो सकता है, 1 से लेकर 20 तक हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट, कुछ ना कुछ अवयव उस समुच्चय में हैं। माना कोई अरिक्त समुच्चय ए है, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव स्वयं से संबंध रखें तो ए से ए में संबंध स्वतुल्य कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। माना कोई, और बेटा समझ के लिखनी है, रट के नहीं लिखनी, बहुत इजी है। माना कोई अरिक्त, अरिक्त का मतलब वो रिक्त नहीं है, वो अरिक्त है, अरिक्त का मतलब भरा हुआ, रिक्त का मतलब खाली। माना कोई अरिक्त समुच्चय ए है, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव स्वयं से संबंध रखें, स्वयं से संबंध रखें तो ए से ए में, बेटा ये जो मैंने ए से ए ऐसे जो लिखा है इसका मतलब होता है, तो ए से ए में संबंध, इस एरो का मतलब ये होता है ए से ए में संबंध, ए से ए में संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा, ए से ए में संबंध, इसका मतलब है ए से ए में संबंध। तो फिर से देख लेते हैं बेटा, स्वतुल्य, स्व का मतलब स्वयं और तुल्य का मतलब समान, स्वयं के समान, खुद के समान। तो बेटा कोई भी संबंध खुद के समान होगा। ओके, तो कोई भी संबंध खुद के समान होगा, कोई भी समुच्चय के अवयव खुद के समान होंगे तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। एक बार फिर से, माना कोई अरिक्त समुच्चय ए है, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव स्वयं से संबंध रखें, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, जितने भी समुच्चय के अवयव हैं वो सभी स्वयं से संबंध रखें तो ए से ए में, समुच्चय ए से ए में संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा जी, तो ये हुई आपकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है ये। तो बेटा इसको मैथ्स की लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, जैसे ए है, ए का संबंध ए से होगा, बिलोंग्स टू आर, क्लियर। बी का संबंध बी से होगा, मैंने बोला ना एक अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए। तो बेटा ए का खुद अवयव का क्या है ए, बी का अवयव क्या है बी, तो बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसी तरह से एम कोमा एम बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए हैं स्वतुल्य समुच्चय के, ये स्वतुल्य समुच्चय होता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर, एम कोमा एम बिलोंग्स टू आर। ये कहाँ पे होगी, स्वतुल्य समुच्चय में होगी। स्वतुल्य क्यों है बेटा, ये देखो समुच्चय ए का कोई अवयव है ए, उसका संबंध किससे है, स्वयं से है। एक अवयव है बी, उसका संबंध किससे है, स्वयं से है। एक अवयव है एम, उसका संबंध किससे है, स्वयं से है, मतलब एम से है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा, स्वतुल्य संबंध,
स्वतुल्य संबंध। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो। स्वतुल्य संबंध, तो बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, ये इसके अवयव हैं। क्लियर? तो हमने इसमें रिलेशन निकालना है, क्या होगा बेटा? इसका रिलेशन है 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5। ओके, अब आप ध्यान से देखो बेटा, ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। 1 का रिलेशन किससे है? 1 से। 2 का रिलेशन किससे है? 2 से। 3 का रिलेशन 3 से। 4 का संबंध 4 से। 5 का संबंध 5 से। तो बेटा जी ये कैसा संबंध है? जो आर है वो कैसा संबंध है? ये आर है स्वतुल्य संबंध, क्योंकि बेटा हर एक अवयव का संबंध खुद से है, किसी दूसरे से नहीं है, खुद से है। समझ आया बेटा? ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। R इक्वल L1, L2 such that L1 पैरेलल L2, जहां L1 एंड L2 दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है बेटा जी, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, R इक्वल L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल L2। L1 पैरेलल, ये बेटा लाइन पैरेलल की है, आपने पढ़ के आए हो 10th 11th 12th 9th सब में पढ़ा होगा। L1 समांतर L2 इसको बोलते हैं हिंदी में, L1 समांतर L2, L1 L2 के समांतर है। तो बेटा जहाँ पे ये L1 L2 दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप समांतर रेखाएं भी लिख सकते हो, या सिर्फ L1 L2 दो रेखाएं हैं भी लिख सकते हो, क्योंकि बेटा समांतर तो वो दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम इसकी देखेंगे कि ये बेटा समतुल्य संबंध है या क्या है। अब आप देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन। देखो बेटा, अगर मैं लिखता हूं बेटा R इक्वल L1, L1, ठीक है बेटा जी, L1, L1। देखो मैं बता देता हूँ, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। बेटा ये L1 है, ये L2 है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो बेटा एक रिलेशन है R इक्वल L1, L1। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको अभी बताया था बेटा, ये है हमारा क्वेश्चन, फिर से मैं बता देता हूँ। L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल L2, ठीक है बेटा। लेकिन हमें स्वतुल्य में क्या करना होता है? L1 L2। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? जो क्वेश्चन है L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ पे L2 की प्लेस पे क्या लिख दिया? L1। तो इसका मतलब क्या हुआ? L1 L1 के समांतर है, क्योंकि मैंने L2 के प्लेस पे क्या लिख दिया? L1, स्वतुल्य की जांच करने के लिए। तो एक बात बताओ बेटा, जो लाइन L1 है, सपोज करो ये वाली लाइन L1 है, ये L2 है, ठीक है। ये जो L1 है, ये रेखा L1 है, क्या ये L1 के समांतर नहीं है ना बेटा? भाई ये भी L1 है और ये भी L1 है, तो बेटा L1 L1 एक दूसरे के समांतर होंगे। हम ये कह सकते हैं कि उनके भी जीरो, जो डिस्टेंस है वो जीरो है। लेकिन L1 और L2 एक दूसरे के समांतर तो होंगे ना, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है ना, ये L1 और ये L2 तो एक दूसरे के समांतर है। तो बेटा ये कैसा संबंध होगा? स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि L1 L1 के समांतर है, तो ये कैसा संबंध होगा? स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर। स्वतुल्य संबंध होगा, फिर भी आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझा रहा हूँ। तो बेटा L1, L1, तो L2, L2, इसका मतलब क्या होगा कि L2 L2 के समांतर है। चेक करो बेटा, L2 L2 के समांतर है। तो बेटा ये रेखा L2 हो गई, ये वाली ये L2 हो गई, और ये L2 जो है ये भी L2 है, तो ये L2 के समांतर है। साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये L2 है
और ये L2 है, तो बेटा ये दोनों L1 L2 एक ही तो रेखा है। अभी एक रेखा अपने समांतर तो होगी ना, ये मैंने कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, बेटा ये खुद के समांतर तो होगी, खुद के समांतर, खुद के समान संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। तो बेटा इससे भी पता चलता है कि जो ये R है वो स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? हमें बस एक से ही पता चल गया था, दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं थी इसको, ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। ठीक है बेटा जी, समझ आया ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन लेते हैं। R इक्वल 1 2 4 5। ओके, तो इसमें रिलेशन देखते हैं बेटा। R इक्वल 1, 1 2, 5 2, 2 5, 5। ठीक है बेटा जी, इसको चेक करो कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये संबंध स्वतुल्य है। मैं फिर से बता देता हूँ, 1, 1 2, 5 2, 2 5, 5। बेटा एलिमेंट कितने हैं? 1 2 4 5 1 2 4 5। अभी स्वतुल्य कब होता है बेटा? स्वतुल्य कब होगा? जब समुच्चय, किसी समुच्चय का कोई भी अवयव स्वयं से संबंध रखे। तो 1 का संबंध किससे है? 1 से है। 2 का संबंध किससे है? 2 से है। 5 का संबंध किससे है? 5 से है। बेटा ये दोनों तो, ये तो डिफरेंट है, ये तो होगा नहीं यहाँ पे। तो बेटा एक और मिसिंग है, 1 तो आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, लेकिन एक रह गया। कौन सा रह गया? 4, 4 4, 4 यहाँ पे नहीं है। ठीक है बेटा, 4, 4 यहाँ पे एब्सेंट है। तो बेटा 4, 4 यहाँ पे एब्सेंट है, तो होना चाहिए ना वो, अगर स्वतुल्य संबंध करना है। तो बेटा 4, 4 एब्सेंट है, दैट मीन्स 4, 4 R से बिलोंग नहीं करता। बेटा ये सारे जितने भी हैं 1, 1 2, 2, ठीक है, 5, 5, ये सब R से बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटा, R के समुच्चय में है ना ये, तो ये सब R से बिलोंग करते हैं। लेकिन 4, 4 नहीं है इसमें। इसमें देखो बेटा R में 1, 1 है, 2, 2 है, 5, 5 है। हम तो सेम वाले देखेंगे ना जो स्वयं के समान होंगे, लेकिन एक मिस है 4, 4। तो बेटा 4 ये तो सब R से बिलोंग करते हैं, बट 4, 4 R से बिलोंग नहीं करता, इसलिए अतः क्या होगा बेटा? R स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। समझ आया क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा 4, 4 नहीं आ रहा। अगर 4, 4 आता तो हम R को स्वतुल्य संबंध कह सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये R स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एक एग्जाम्पल और, बस समझते रहिए, और बहुत ही मैजिकल चैप्टर है, जस्ट फील प्लेजर। ओके, माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझनी है कॉन्सेप्ट्स। R इक्वल x, y सच दैट x y का पिता है। बेटा ये रिलेशन दिया हुआ है x और y में कि R इक्वल x, y x y का पिता है। ठीक है बेटा, अभी हम स्वतुल्य की जांच कर रहे हैं। किसकी जांच कर रहे हैं? स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य में कोई भी अवयव है उसी के इक्वल रखेंगे। ठीक है बेटा, x, x, y की जगह पे क्या रखेंगे? वो x। तो एक बात बताओ बेटा, इसका मतलब क्या होगा? जब x, y का मतलब है x y का पिता है, तो x, x का मतलब क्या होगा? x x का पिता है, x x का पिता है। अब एक बात बताओ बेटा, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो x है वो y का पिता है, y का फादर है, y का पिता है। तो क्या x का पिता हो सकता है? मतलब जो x है वो खुद का पिता हो सकता है क्या? ठीक है, x का पिता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं आपको कि बेटा जो आलोक है, आलोक का पिता है, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? आलोक का पिता है, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बेटा कोई भी इंसान खुद का पिता नहीं हो सकता, उसका पिता तो कोई और ही होगा, सीधी सी बात है, उसके पापा उसके पिता होंगे। ठीक है, लेकिन बेटा कोई भी आलोक का पिता है, बिल्कुल गलत लग रहा है ना, आप थिंक कर रहे हो? तो सेम x का पिता कैसे हो जाएगा? हाँ, x y का पिता है, लेकिन x का पिता नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा? x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, वो R से बिलोंग नहीं करता, इसलिए क्या होगा? ये जो R है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आपको लैंग्वेज लिखनी आ जानी चाहिए, बार बार मैं नहीं लिखूंगा इसको। R
स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, अब आपको लिखने आ जाना चाहिए। आई होप समझ आ गया होगा। आर एक्स कोमा वाई, एक्स वाई का पिता है, ये हमें दे रखा था, लेकिन हम क्या करते हैं स्वतुल्य के लिए अवयव को समान रखते हैं, एक्स कोमा एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स एक्स का पिता है, एक्स एक्स का पिता हो नहीं सकता, ये तो बिलोंग नहीं करता, एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बस माइंड लगाते रहना और इजीली सोल्व होते रहेंगे। एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। आप सोल्व करो मेरे कराने से पहले जल्दी से कि क्या ये स्वतुल्य संबंध होगा। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स कोमा एक्स, बेटा रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है ये, एक्स कोमा वाई एक्स वाई की पत्नी है। तो अभी मुझे स्वतुल्य की जांच करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई के प्लेस पे क्या आ गया एक्स, क्योंकि कोई भी अवयव स्वयं से संबंध रखेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्स की पत्नी है। सोचो आप, कभी हो जाएगी क्या, कोई भी इंसान कोई भी वुमेन एक्स वाई की पत्नी है वो ठीक है, लेकिन कोई इंसान खुद की पत्नी हो सकता है, खुद का पिता हो सकता है। सही है बेटा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि जो आरती है वो आरती की पत्नी है, आरती की पत्नी है, क्या आपको सही लग रहा है, नहीं गलत है ये तो बेटा एक्स एक्स की पत्नी कैसे हो जाएगी, हाँ एक्स वाई की पत्नी है वो ठीक है, लेकिन हमें तो स्वतुल्य देखना है ना, उस अवयव का संबंध उसी अवयव से होना चाहिए, लेकिन संबंध तो गलत है, तो दैट मीन्स एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए बेटा आर क्या होगा, आर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है बेटा जी, अब तो बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, एक्स वाई का चाचा है, एक्स वाई का चाचा है और हमें स्वतुल्य की जांच करनी है, तो हम लिखेंगे एक्स कोमा एक्स, एक्स एक्स का चाचा है। तो बेटा एक्स एक्स का चाचा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, कोई भी इंसान खुद का चाचा नहीं हो सकता, तो बेटा यहाँ पे भी वो बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब वो भी संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा। आर इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स का धन वाई के समान है, ये आपका क्वेश्चन है, एक्स का धन वाई के समान है। बेटा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई सच दैट, इस प्रकार कि एक्स का धन वाई के समान है, मतलब जो एक्स के पास पैसे हैं वो वाई के पास पैसे हैं, वो दोनों इक्वल है, तो एक्स का धन वाई के समान है। अभी हम स्वतुल्य की जांच करेंगे, तो बेटा हम क्या करेंगे, एक्स कोमा एक्स, इसका मतलब क्या होगा, एक्स का धन एक्स के समान है, एक्स के धन के समान है, एक्स का धन वाई के धन के समान है, ऐसा लिख सकते हो प्रॉपर क्वेश्चन, एक्स का धन वाई के धन के समान है। तो बेटा एक्स का धन एक्स के धन के समान है। अभी आप ये बताओ, एक्स का धन एक्स के धन के समान है, बेटा आलोक के पैसे आलोक के पैसों के समान है। माइंड लगाओ, क्या ये सही लग रहा है, बिल्कुल सही है बेटा। आलोक के पास 100 रुपए हैं और आलोक के पास कितने पैसे हैं, 100 रुपए हैं, तो वो 100 रुपए के तो समान होंगे, इसका मतलब आलोक के पैसे आलोक के पैसों के समान हैं। हम कह सकते हैं ना कि जो आलोक के पैसे हैं वो आलोक के पैसों के समान है। क्लियर, ठीक है बेटा, तो एक्स का धन एक्स के धन के समान है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, ये बिल्कुल सही है, तो ये बिलोंग करेगा आर से, रिलेशन से, तो इसका मतलब आर क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। आपको समझ आ गई होगी कहानी। ठीक है बेटा, ठीक है। इसी तरह से सेम आ सकता है कि एक्स और वाई की हाइट समान है, एक्स और वाई की हाइट समान है, एक्स और वाई की हाइट समान है, तो मैं स्वतुल्य के लिए क्या करूंगा, एक्स कोमा एक्स, इसका मतलब एक्स की हाइट एक्स के समान है, एक्स की हाइट
एक्स की हाइट के समान है। बेटा एक्स की हाइट एक्स के हाइट के समान है। अगर मैं यहाँ पे आपको दूँ आकाश की हाइट के समान है, आकाश की हाइट के समान है, तो बिल्कुल सही है ना बेटा कि हमारी हाइट की तो समान होगी, तो ये बिल्कुल सही है ऑलमोस्ट। तो बेटा ये भी क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया समझाने के लिए। ठीक है बेटा, आई होप इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दीज आर वेरी इजी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। बेटा ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 12th के। किसी विशेष समय में आप सोल्व करते रहना। किसी शहर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। ठीक है बेटा, ओके। ये क्वेश्चंस हैं बेटा, किसी विशेष समय में किसी शहर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना के हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आर इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही कंपनी में कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, ये रिलेशन बना। अभी हमें स्वतुल्य की जांच करनी है, तो हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, x कोमा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, x की कंपनी में कार्य करता है, x की कंपनी में कार्य करता है। अब एक बात बताओ बेटा, कोई भी इंसान है वो खुद की कंपनी में ही तो काम करेगा, तो यहाँ पे था x कोमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही कंपनी में काम करते हैं, मतलब जिस कंपनी में x काम करता है उसी में y काम करता है। तो यहाँ पे हमने x स्वतुल्य की जांच कर रहे हैं, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, x। तो x कोमा x का मतलब क्या हुआ, x की कंपनी में काम करता है। तो बेटा आप कह सकते हो ना x की कंपनी में काम करता है, या फिर x के घर में रहता है। बिल्कुल सही है ना रिलेशन, सही है ना, x के घर में रहता है, विकास के घर में रहता है। क्लियर, तो x की कंपनी में कार्य करता है, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सही है। ये समझ आया ना बेटा, लॉजिकल थिंकिंग लगानी है अपनी, और जितना थिंक करोगे उतना इजी होगा। तो बेटा जी x कोमा x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, ये r एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्वतुल्य संबंध की जांच कर रहे हैं। अभी स्वतुल्य संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसका कोई भी अवयव स्वयं के समान होगा, और हम उसकी जांच करेंगे कि क्या वो संबंध सही है। अगर सही है तो स्वतुल्य होगा, और गलत है तो स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर बेटा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी, आर इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट x तथा y एक ही घर में रहते हैं। बेटा कर लोगे ना इसको, मैंने आपको हिंट दे दिया था, x तथा y एक ही घर में रहते हैं। तो बेटा स्वतुल्य की जांच x कोमा x, इसका मतलब क्या हुआ, x तथा x एक ही घर में रहते हैं। बेटा जो x होगा वो x, ये भी x है, ये भी x है, x के घर में तो रहेगा। अभी मैंने बोला था कि विकास के घर में ही तो रहेगा, है ना बेटा, विकास के घर में ही तो रहेगा। तो बेटा या y के घर में तो रहेगा। कोई भी पर्टिकुलर इंसान है, सोनू के घर में रहता है, मोनू के घर में रहता है। तो सिंपल ये संबंध क्या है बेटा, ये बिल्कुल सही है। x कोमा x r से बिलोंग करता है, इसलिए r क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो आप अच्छे से लिखना इसको,
अच्छे से समझना, बहुत इजी है। ओके बेटा, 8 स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, एक और क्वेश्चन करते हैं। आर इक्वल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई से 5 फीट लंबा है। एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, हमें तो स्वतुल्य की जांच करनी है। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स कोमा एक्स, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्स से 5 फीट लंबा है। एक्स एक्स से 5 फीट लंबा है। बेटा एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक्स एक्स से 5 फीट लंबा हो? अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि भाई एक लड़का है अमन, अमन अमन से 5 फीट लंबा है, क्या ये हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? अमन अमन से 5 फीट लंबा है, हो सकता है क्या? क्या कोई भी खुद से 5 फीट लंबा हो सकता है? बेटा खुद अपने बराबर तो हाइट होगी। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद से 5 फीट लंबा हूँ? नहीं बेटा, गलत है ना। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन खुद से 5 फीट लंबा, 5 फीट तो क्या 1 फीट लंबा नहीं हो सकता। जितनी हाइट है सेम वही रहेगी। ठीक है बेटा, एक्स एक्स से 5 फीट लंबा है, तो ये तो गलत नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई भी इंसान खुद से 5 फीट लंबा कैसे हो सकता है? हाँ, एक्स वाई से 5 फीट लंबा हो सकता है, एक्स वाई से 5 फीट लंबा हो सकता है, लेकिन एक्स एक्स से 5 फीट लंबा नहीं हो सकता, या फिर वाई वाई से 5 फीट लंबा नहीं हो सकता। तो बेटा यहाँ पे क्या निकल के आया, ये तो गलत नजर आ रहा है। तो एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। जब ये आर से बिलोंग नहीं करेगा तो हमें क्या पता चला कि आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है बेटा जी, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बातें। ठीक है बेटा, क्लियर, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके, तो स्वतुल्य का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अगले संबंध पे चलते हैं, आगे देखते हैं बेटा आगे कौन सा संबंध आने वाला है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, रिवाइज करना। स्वतुल्य का मतलब कुछ नहीं होता है बेटा, ये कोई ऐरिक समुच्चय है और यदि उसके सभी अवयव स्वयं से संबंध रखें तो यह संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब हम आते हैं सम्मित संबंध पे। सम्मित संबंध पे बेटा, सम्मित में ही वर्ड छुपा हुआ है, सम्मित। सम्मित, सम्मित का मतलब वो है एक तरह से समान। बेटा ये क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, एक्स कोमा वाई, एक्स का जो संबंध वाई के साथ है, एक्स का जो संबंध वाई के साथ है, तो वाई का वही संबंध एक्स के साथ होगा। ठीक है, गलत लिख दिया जल्दी में। बेटा एक्स का जो संबंध वाई के साथ है वही संबंध वाई का एक्स के साथ होगा, वही संबंध वाई का एक्स के साथ होगा। ठीक है बेटा, तो एक्स कोमा वाई, वाई कोमा एक्स, यदि सम्मित संबंध में क्या होता है बेटा, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स और वाई आर से बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली सम्मित संबंध में वाई कोमा एक्स भी आर से बिलोंग करेंगे। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, अभी हम इसको डेफिनेशन से देखते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल समझ में आ गया होगा कि बेटा उसमें क्या था, एक्स कोमा वाई हमें देते थे और हम क्या रखते थे, एक्स कोमा एक्स चेक करते थे, वो ये तो था स्वतुल्य। अभी सम्मित में क्या करेंगे, एक्स कोमा वाई हमें देगा, हम वाई कोमा एक्स रख के मैच करेंगे कि वो बिलोंग करता है कि नहीं। अगर बिलोंग करता है तो सम्मित संबंध होगा, सिंपल। ठीक है बेटा जी, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अच्छे से। सम्मित संबंध की क्या है, अच्छे से समझना है। यदि x का कोई संबंध, जो मैंने आपको समझाया वही मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, x का कोई संबंध y के साथ है, y के
साथ है, यदि y का वही संबंध x के साथ हो, यदि y का वही संबंध x के साथ हो। अभी तो मैंने बताया x का जो संबंध y के साथ होगा, तो y का वही संबंध x के साथ हो, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाता है। तो वह संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। बेटा लैंग्वेज देखनी है आपको, रटनी नहीं है। मैंने आपको बता दिया सम्मित संबंध क्या होता है, उसी को अच्छी से लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देना है, सिंपल। ठीक है बेटा, वैसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी, पर बाई चांस आ गई तो देख सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है। तो वह संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। इस पर मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो वह संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। वह संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, अभी से एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। ठीक है बेटा, तो वो संबंध सम्मित संबंध कहलाता है यदि x का कोई संबंध y के साथ है। ठीक है, अगर y का वही संबंध x के साथ हो तो वह संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। ये आप समझ गए होंगे। आप जल्दी से मैथमेटिक्स की वे में बात करते हैं। देखो बेटा जी, यदि कोई संबंध है यदि कोई संबंध x कोमा y बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तथा y कोमा x बिलोंग्स टू r होगा, तो ये क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध। ठीक है बेटा जी, सम्मित संबंध। ओके, x कोमा y तो हमें गिवन होगा, y कोमा x हमें चेक करना है। अगर ये मैच हो गया, बिलोंग कर गया r से, तो ये सम्मित संबंध होगा। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ बेटा, x कोमा y या y कोमा x। बेटा a कोमा b बिलोंग करता है r से। यदि b कोमा a भी r से बिलोंग करेगा तो इस केस में क्या होगा? सम्मित संबंध होगा। क्या होगा बेटा? सम्मित संबंध होगा। और इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, एग्जाम्पल की हेल्प से एक एक चीज क्लियर होगी। ठीक है बेटा, क्लियर। यदि कोई संबंध x कोमा y बिलोंग्स टू r तथा y कोमा x बिलोंग्स टू r, ठीक है, या a कोमा b बिलोंग्स टू r तथा b कोमा a बिलोंग्स टू r हो जाए तो यह संबंध, ठीक है बेटा, जस्ट ए मिनट, प्रॉपर लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो यह संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। ये मैथमेटिक्स की भाषा में डेफिनेशन हो गई। हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तो यह संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य? नहीं बेटा, यह संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। सम्मित, सम्मित का मतलब एक दूसरे के समान, सम्मित संबंध कहलाता है। सम्मित का मतलब बेटा जो रिलेशन x का y में है वही रिलेशन y का x में होगा, जो रिलेशन x का a का b में है वही रिलेशन b का a में होगा। ठीक है बेटा जी, तो ये कहानी हुई सम्मित संबंध की। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जल्दी से एक दो एग्जाम्पल लेंगे। सो आपका सम्मित संबंध पे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। r इक्वल, अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आपको। x तथा y एक ही कंपनी में कार्य करते हैं, एक ही कंपनी में कार्य करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। अभी आप ये बताओ बेटा, x कोमा y बिलोंग्स टू r, इस, ठीक है बेटा, x कोमा y लिखते हैं, पहले बिलोंग्स नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। x कोमा y क्या हुआ कि x तथा y एक ही कंपनी में कार्य करते हैं, एक ही कंपनी में कार्य करते हैं। बेटा लैंग्वेज समझ लेना, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। एक ही कंपनी में कार्य करते हैं, मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ। तो बेटा हमें क्या करना है? हमें तो y और x करना है। तो अब क्या आ जाएगा बेटा? पहले y आ जाएगा, y तथा x एक ही कंपनी में कार्य करते हैं।
सही है ना बेटा। जब x और y एक ही कंपनी में कार्य करेंगे तो फिर y और x भी तो एक ही कंपनी में काम करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। अमन और चमन तब एक ही कंपनी में काम करेंगे, तो बेटा चमन और अमन भी तो एक ही कंपनी में काम करेंगे। हमें तो बस ये चेक करना है। ठीक है बेटा, तो सही है ना, ये सब ओवरऑल सही नज़र आ रहा होगा आपके माइंड के अकॉर्डिंग। तो बेटा जी अगर सही है तो ये क्या होगा, ये होगा बेटा जी x कोमा वाई बिलोंग्स टू r। तो y कोमा x भी क्या आ गया, बिलोंग्स टू r। तो बेटा ये r कैसा होगा, ये r सममित संबंध है, r सममित संबंध है। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, एक बार फिर से पुराना ही क्वेश्चन है जो स्वतुल्य में मैंने लिया था। r इक्वल एक्स कोमा वाई, एक्स तथा y एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो बेटा x कोमा वाई का मतलब क्या हुआ कि x और y एक ही कंपनी में काम करते हैं। हमने क्या निकालना, हमें तो इंटरचेंज करना, x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x। तो बेटा y कोमा x क्या मतलब हुआ कि y तथा x एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो बिल्कुल सही है ये, तो दोनों बिलोंग कर रहे हैं, r से दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो r क्या है, एक सममित संबंध है। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल ए कह सकते हो इसको। एग्जाम्पल बी के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल बी के बारे में बात करते हैं। r इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट x तथा y एक ही गांव में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं। सपोज करो बेटा ये है x तथा y एक ही गांव में रहते हैं, तो क्या करना है हमें, x कोमा वाई सच दैट, इसका मतलब क्या है, x तथा y, x एंड y एक ही गांव में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं। अब हमें समय चेक करना है ना, तो बेटा क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, y कोमा x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y एंड x एक ही गांव में रहते हैं। सही है ना। ओके, अब आप माइंड से सोचो कि x और y जब एक ही गांव में रहते हैं तो y और x भी तो एक ही गांव में रहते हैं। इसको स्टेटमेंट को बदल दिया, बस x के प्लेस पे y आ गया और y के प्लेस पे x आ गया। ओके, राम और श्याम एक ही गांव में रहते हैं, तो बेटा श्याम और राम भी तो एक ही गांव में रहेंगे, सेम टू सेम। ठीक है बेटा जी, मतलब यहाँ पे ये x कोमा वाई भी बिलोंग कर रहा है और y कोमा x भी बिलोंग कर रहा है। ओके, राम और श्याम एक ही गांव में रहते हैं, ये बोल दो, या फिर ये बोल दो श्याम और राम एक ही गांव में रहते हैं। तो बेटा जी x कोमा वाई और y कोमा x दोनों ही r से बिलोंग कर रहे हैं, तो r से बिलोंग कर रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, r एक सममित संबंध होगा, r एक सममित संबंध होगा। क्लियर। ठीक है, r एक सममित संबंध होगा। ओके, चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नाम है एग्जाम्पल नंबर 3। r इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट x y से ठीक ठीक, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये, 5 फीट लंबा है, 5 फीट लंबा है, x y से ठीक ठीक 5 फीट लंबा है। तो बेटा देखो यहाँ हम क्या करेंगे, x कोमा वाई सच दैट, जो लाइन लिखी हुई है x y से ठीक ठीक, ठीक ठीक लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी है, बट क्वेश्चन में दिया है ठीक ठीक 5 फीट लंबा है। अब क्या करेंगे हम समित के लिए, y कोमा x, तो इसका मतलब क्या होगा, y x से ठीक ठीक 5 फीट लंबा है, 5 फीट लंबा है। बेटा अब आप अपने आप आइडिया बताओ कि जो दे रखा है एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, तो बेटा अगर एक्स वाई से 5 फीट लंबा होगा, एक्स लंबा है ना, तो फिर अगर एक्स वाई से 5 फीट लंबा होगा तो क्या वाई एक्स से 5 फीट लंबा हो जाएगा। बेटा यहाँ देखो एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, वाई से लंबा है ना एक्स, तो अभी ये बोल रहा है कि अब वाई लंबा है, तो बेटा ये कथन दे रखा है तो ये कथन सही होगा ना,
जब x y से 5 फीट लंबा है तो फिर बेटा y x से 5 फीट छोटा होगा ना, लंबा थोड़ी होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। जैसे जो अमन है वो रमन से 5 फीट लंबा है, तो बेटा सपोज करो अमन की हाइट है 10, इसकी हाइट है 5, तो अमन रमन से 5 फीट लंबा है। तो ये कह रहा है कि जो रमन है वो अमन से 5 फीट लंबा हो जाएगा। बेटा रमन की हाइट कितनी है? रमन की हाइट तो उतनी रहेगी, और अमन की कितनी है 10, तो क्या ये 5 फीट लंबी है इससे? नहीं है ना बेटा, पहले वाला ही ऑप्शन बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाला नहीं कर रहा। सही है ना। अगर इसको हमने बोल दिया राम श्याम से लंबा है, तो बेटा राम श्याम से लंबा होगा। और अगर हम बोले श्याम राम से लंबा है, नहीं बेटा लंबा नहीं होगा, क्योंकि राम श्याम से लंबा है ना। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम कि श्याम राम से लंबा है। लंबा तो एक ही होगा, राम होगा। अगर क्वेश्चन में राम दिया है तो राम होगा, अमन है तो अमन होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। सो यहाँ पे हमें क्या पता चला, x, y तो बिलोंग करते हैं r से, लेकिन जब हमने x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x रखा तो बेटा वो r से बिलोंग नहीं करते हैं। इसलिए क्या होगा बेटा जी, ये r है वो एक सममित संबंध नहीं है, r सममित संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, r सममित संबंध नहीं है, r सममित संबंध नहीं है, r कोई सममित संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, r सममित संबंध नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा आपको। ठीक है, क्लियर। r सममित संबंध नहीं है। तो बेटा ये आज हमने पढ़ा संबंध के प्रकार में, और आज हमने अभी कवर किया टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। पहला हमने पढ़ा स्वतुल्य संबंध, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा स्वतुल्य संबंध। बेटा स्वतुल्य संबंध क्या होगा? स्वयं के समान। यदि कोई एरिक समुच्चय ए है और उसके सभी अवयव स्वयं से संबंध रखते हों, तो समुच्चय ए से ए में संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। बेटा ये कोई एक किससे संबंध होगा? ए से। ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, एम बिलोंग्स टू आर, आप कुछ भी लिख सकते हो। सी बिलोंग्स टू आर, तो वो क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। एग्जाम्पल लिया हमने 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या है बेटा? 1 1 से मैच कर रहा है, 2 2 से मैच कर रहा है, 3 3 से रिलेशन है, 4 4 से, तो आर क्या एक स्वतुल्य संबंध है। फिर ये लाइन वाला लिया हमने। ठीक है बेटा, तो ये L1 L के समांतर है, सिंपल। 1 2 4 5 बेटा ये 1 1 के साथ मैच कर रहा है, 2 2 के साथ, 5 5 के साथ, लेकिन 4 कहाँ पे है? 4 नहीं है इसमें, तो इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। एक्स वाई का पिता है बेटा, ठीक है बिल्कुल एक्स वाई का पिता, लेकिन क्या एक्स एक्स का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। एक्स वाई की पत्नी है बेटा, एक्स वाई की पत्नी है, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि एक्स एक्स की पत्नी है। बेटा जब एक्स वाई की पत्नी हो गई तो एक्स एक्स की पत्नी कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर महिला स्वयं की पत्नी कैसे हो सकती है? वो तो अपने हस्बैंड की पत्नी होगी ना, हस्बैंड की वाइफ होगी, तो एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। तो मतलब ये बिलोंग नहीं करता, इसलिए मतलब आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। एक्स का धन वाई के धन के समान है, बिल्कुल एक्स का धन वाई के धन के समान है, तो हम कह सकते हैं कि वाई का धन भी एक्स के धन के समान है, तो दोनों बिलोंग करेंगे, ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा जी, क्लियर। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं। तो बेटा एक एक्स को वाई, एक्स तथा वाई एक ही कंपनी में काम करते हैं, मतलब एक्स जिस कंपनी में काम करता है वाई भी उसी कंपनी में काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्स की कंपनी में काम करता है, बिल्कुल सही बात है। वाई वाई की कंपनी में काम करता है। हम बोलते हैं ना कि अमन अमन की कंपनी में काम करता है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। सो किसको बिलोंग कर रहा है? आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही घर वाला एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, बिल्कुल एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, लेकिन हम बेटा इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कि एक्स एक्स से 5 फीट लंबा है? कोई इंसान खुद से 5 फीट लंबा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो बेटा ये था हमारा स्वतुल्य संबंध। फिर हमने बात की सम्मित संबंध के बारे में। ठीक है बेटा, सम्मित संबंध के बारे में बात की हमने। फिर तो बेटा सम्मित संबंध में हमने क्या देखा कि सम्मित संबंध में क्या करते हैं, जो संबंध x का y के साथ होगा, यदि वही संबंध y का x के साथ हो, तो ये संबंध क्या कहलाता है? सम्मित संबंध। x, y r से बिलोंग करेगा, अगर y, x भी r से बिलोंग कर जाए तो क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सम्मित संबंध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। वही मैंने मैथ्स की लैंग्वेज में समझा दिया आपको। यदि कोई संबंध x, y बिलोंग्स टू r तथा y, x बिलोंग्स टू r हो, या फिर x y की जगह पे a भी ले लो आप, a, b बिलोंग्स टू r, या फिर
एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाए तो यह संबंध क्या कहलाता है बेटा जी? सम्मित संबंध कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स लिए, एक्स और वाई एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो बेटा जब हम एक्स कोमा वाई को बोल सकते हैं एक्स और वाई एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं, एक्स वाई के प्लेस पे क्या रखना है? चेंज करना है इन दोनों को, वाई कोमा एक्स। वाई और एक्स एक ही कंपनी में काम करते हैं, बिल्कुल सही है, तो दोनों बिलोंग करेंगे, आर सम्मित संबंध है। एक्स और वाई एक ही घर में रहते हैं, मतलब एक्स और वाई एक ही घर में रहते हैं, एक ही गाँव में रहते हैं, तो एक्स और वाई एक ही गाँव में रहते हैं, तो चेंज करो, वाई और एक्स भी एक ही गांव में रहते हैं, राम श्याम के गांव में रहता है, श्याम राम के गांव में रहता है, बिल्कुल सही बात है, तो बेटा ये क्या होगा? सम्मित संबंध हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको रिवीजन करना, और रिवीजन में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे पूरे लेक्चर के रिवीजन में, और रिवीजन नहीं करोगे तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी समझ आ रही होंगी, आई नो वेरी वेल, लेकिन भूल जाओगे टाइम से। ठीक है बेटा? तो भूलने के लिए रिवीजन इज वेरी इसेंशियल। ओके, नहीं भूलने के लिए, ठीक है बेटा? आर इक्वल एक्स कोमा वाई, एक्स वाई से ठीक ठीक 5 फीट लंबा है बेटा, एक्स वाई से 5 फीट लंबा है। अगर एक्स वाई से 5 फीट लंबा है तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि वाई एक्स से 5 फीट लंबा है। अमन रमन से 5 फीट लंबा है, तो क्या ये थोड़ी कहेंगे कि रमन अमन से 5 फीट लंबा है? बेटा ये तो गलत है। तो एक्स कोमा वाई तो आर से बिलोंग कर रहा था, लेकिन वाई कोमा एक्स ने आर से बिलोंग नहीं किया, तो बेटा आर क्या होगा? आर एक सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक है बेटा जी? तो हमने आज ये क्या किया? ऑलमोस्ट तो हमने यहाँ पे आज स्वतुल्य संबंध को देखा और सम्मित संबंध को देखा। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे सम्मित संबंध के, और उसके बाद 2 संबंध और हैं, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, जो कि बहुत आसान है, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे बढ़ेंगे। सो इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर, नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एंड वी विल डिस्कस हियर संक्रामक संबंध एंड तुल्यता संबंध। ठीक है बेटा? तो अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, सब कुछ आसान है, बस पढ़ने की जरूरत है। ठीक है बेटा? सो हैव ए ग्रेट डे, गुड बाय।